दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम अपने देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भारत देश के बारे में। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे भारत के विभिन्न तथ्यों के बारे में और इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं भारत के किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश को विभिन्न देशों के लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश का नाम है आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, इन नामों से हमारे देश को जाना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं देश की राजधानी के बारे में। तो दोस्तों, हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अब देखते हैं देश में कितने प्रदेश हैं। तो दोस्तों, भारत देश में 28 प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, 28 प्रदेश हैं। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो दोस्तों, 28 प्रदेशों के साथ में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक है दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत की सीमा के बारे में। दोस्तों, भारत की सीमा स्थलीय और जलीय दो प्रकार की सीमा है। तो दोस्तों, इसको हम अभी मानचित्र के माध्यम से बड़ी ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, स्थलीय और जलीय सीमा में अंतर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए देखते हैं स्थलीय सीमा। हमारे देश की स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर दोस्तों, यह स्थलीय सीमा है। और बात करें जलीय सीमा की, दोस्तों हमारे देश की जलीय सीमा है 7,526 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको मानचित्र पे देखते हैं, जलीय सीमा स्थलीय सीमा में अंतर। ठीक है दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने देश के मानचित्र पे। तो दोस्तों, ये जो हरे रंग की दिखाई दे रही है दोस्तों, ये स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा। और दोस्तों, जो लाल रंग की दिखाई दे रही है जलीय सीमा है। दोस्तों, स्थलीय सीमा वह होती है जो दोस्तों दूसरे देशों से या किसी स्थल से अपनी सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, जलीय सीमा वह होती है जो समुद्र या किसी सागर से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे जलीय सीमा और स्थलीय सीमा में अंतर। ठीक है दोस्तों, वीडियो आगे देखते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमारे जो देश हैं वो गोलोक पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमारे गोलोक को 2 गोलार्धों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों, इसको भी अभी हम गोलोक पे देखने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों, हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार है वह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। तो दोस्तों, देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। बात करते हैं देश की ज्यामितीय आकार के बारे में। तो दोस्तों, हमारे देश का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। ठीक है दोस्तों, और अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं में अंतर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा गोलोक। अब दोस्तों, ये दोस्तों विषुवत रेखा है दोस्तों, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये सारी रेखाएं काल्पनिक हैं, इनको इसलिए कल्पना इनकी की गई है जिससे हम विभिन्न देशों की स्थिति की सही जानकारी मालूम हो सके। ठीक है दोस्तों, इस विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो भाग है ये दोस्तों उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है दोस्तों, अब जो अभी आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताया था दोस्तों, उसको देख लेते हैं। ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और ये वाली जो खड़ी रेखाएं हैं ये दोस्तों देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे वीडियो देखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं देश की जलवायु के बारे में। ठीक है दोस्तों, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल है
32,87,263 किलोमीटर दोस्तों ये भारत का क्षेत्रफल है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो भारत विश्व का कुल क्षेत्रफल के 2.4% है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के मामले में। तो दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में हमारे देश का 7वां स्थान है। इससे 6 अन्य देश हैं जो अपने देश से उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो दोस्तों हमारे देश का लिंगानुपात 943 है। ठीक है। और शिशुलिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों यह है 918। अब दोस्तों देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं देश की जनसंख्या के बारे में। कुल जनसंख्या हमारे देश की कितनी है। दोस्तों अभी हमने देखा क्षेत्रफल, हमारे देश का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है 32,87,263 किलोमीटर। अब दोस्तों बात करते हैं जनसंख्या की। तो दोस्तों हमारे देश की कुल जनसंख्या है 1,21,08,54,977। ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों पुरुषों की बात करते हैं। तो दोस्तों पुरुषों की जनसंख्या है 62,32,70,258। इतने हमारे देश में पुरुष हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं महिलाओं की संख्या के बारे में। दोस्तों महिलाओं की संख्या है 58,75,84,719। ठीक है दोस्तों। इतनी महिलाएं हैं हमारे देश में। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की। कितनी जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो दोस्तों यह जनसंख्या है 83.37 करोड़। ठीक है दोस्तों 83.37 करोड़। दोस्तों यह कुल जनसंख्या का 68.8% है। दोस्तों यह इतने लोग गांव में निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों। इतने लोग गांव के निवासी हैं जो गांव में रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शहरी जनसंख्या की। तो दोस्तों शहरी जनसंख्या है 37.71 करोड़। ठीक है दोस्तों। अगर जो इसके प्रतिशत की बात करें तो 31.16% लोग शहरों में रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे देखते हैं कुल साक्षरता। दोस्तों हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। तो दोस्तों यह है 74.04% लोग हमारे देश के शिक्षित लोग हैं। दोस्तों इसमें पुरुष और महिलाओं की साक्षरता के बारे में बात करें तो दोस्तों पुरुषों की संख्या है 82.14% पुरुष साक्षर हैं। और महिलाओं की बात करें तो 65.46% महिलाएं साक्षर हैं। अब दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। हमारे देश में दोस्तों 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और दोस्तों तेल शोधशाला दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक तेलों को दोस्तों शोधित करके बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उन्हें डीजल पेट्रोल या प्राकृतिक गैसों में बनाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रयोगशालाएं 23 हैं शोधशालाएं। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं बंदरगाह की। तो दोस्तों हमारे देश में कुल 13 बंदरगाह हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम दूसरे तथ्य की। दोस्तों हमारे देश का जो पर्वतीय क्षेत्र विस्तार है दोस्तों ये है 10.07%। पहाड़ी क्षेत्र विस्तार है 18.6%। पठारी क्षेत्र विस्तार है 27.7%। मैदानी क्षेत्र विस्तार है 43%। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों बात करते हैं कर्क रेखा की। दोस्तों कर्क रेखा है जो काल्पनिक रेखा है। ये दोस्तों हमारे देश के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये हमारे
देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, जिसमें पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों यह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों अभी हम इन राज्यों को मैप पर भी देखने वाले हैं। बात करते हैं समय रेखा की। दोस्तों समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ से कर्क रेखा और समय रेखा दोनों गुजरती हैं? तो दोस्तों वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इन दोनों राज्यों से कर्क रेखा और समय रेखा दोनों ही गुजरती हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं राजकीय भाषा की। तो दोस्तों हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा जो है, राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा नहीं, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और जो लिपि है वह देवनागरी है। और राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। दोस्तों तिरंगा के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है दोस्तों। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, राष्ट्रीय पुष्प है कमल का पुष्प, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान है जनगण मन, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, एक फैक्ट और जान लेते हैं भारत के बारे में। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं भारत की खोज कब और किसने की। तो दोस्तों भारत की खोज दोस्तों जो हम पढ़ते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा ने की। दोस्तों ये इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले हमारे देश का अस्तित्व नहीं था। इन्होंने वास्को डी गामा ने जो समुद्री रास्ता था वहाँ से भारत की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं वास्को डी गामा नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की खोज की। दोस्तों ये हैं वास्को डी गामा जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वास्को डी गामा 7 जुलाई 1497 को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के उद्देश्य से रवाना हुए थे। और यात्रा के 2 साल बाद 4 नाविकों के साथ 20 मई 1458 को कोझिकोड केरल राज्य के कालीकट पहुँचे थे इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी 20 मई 1498 को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।